ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि कैसे विलियम सी डगलस प्रत्येक स्टेशन पर रुकते हैं और एक स्टेशन पर उन्हें बच्चों के झुंड के द्वारा घेर लिया जाता है और ये समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन तभी वो उनके बारे में वर्णन करते हैं कि ये वे सभी बच्चे हैं जो पार्टीशन के समय पाकिस्तान छोड़कर भारत आए हुए, ये उन्हीं के बच्चे थे जिन्होंने अपना सब कुछ, अपना घर परिवार मकान सब कुछ अपना वो घर पाकिस्तान में छोड़कर आए थे। और यहाँ पर जीवन जीने के लिए वो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बाज़ार पहले से ही फैला हुआ था, मार्केट काफ़ी बड़ा था और चूँकि ये गरीब थे और ऐसे जगह में जीवन यापन करने के लिए उन्हें और काम के साथ ये काम भी करना पड़ता था। तो ये जो स्किल्ड थे, वे जो लेबर स्किल्ड थे, वो यहाँ पर अपना जीवन टोकरियाँ बनाकर बेच कर क्या करते थे। हालांकि चूँकि ये बाज़ार पहले से ही भीड़ भाड़ युक्त था और ये जो लोग थे वे गरीब थे और ये जो चीज़ें थी गरीबों के प्रयोग की थी, तो गरीबों के बीच में गरीबों द्वारा बनाए गए सामान को बेचना बड़ा ही मुश्किल था। और ऐसे जगह पर एक अंग्रेज़ जो फॉरेन से आया है, विदेश से आया है, ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा व्यापारी समझ में आ रहा था, सिद्ध हो रहा, जिसके कारण हर कोई उन्हें अपनी टोकरियाँ बेचना चाहता है। क्योंकि उनसे जो पैसे मिलते अच्छा खासा मिलता है। अब वहाँ आगे पढ़ रहा हूँ। आई bought one teeny basket for a few annas, another few basket for a bit more, and beautiful waste paper basket for a rupees, a lovely saving basket for a rupee, a few fans for an anna or two pies, and my arms were filled and I had not spent 50 cents. The children passed in shouting their wares मतलब सामान, and I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. The most delicate, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. She had a lovely basket with handle, and she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. She was an earnest pleader. There were tears in her eyes. She pleaded and begged in tones that would wring anyone's heart. विलियम सी डगलस कहते हैं कि आई बाट वन टीनी बास्केट, मैंने एक टीनी मतलब होता है शॉर्ट, छोटा सा स्मॉल, मैंने एक छोटी सी टोकरी बास्केट खरीदी। फ्यू अनाज, कुछ आना में, ये तब की बात है जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, जब भारत में पैसे की कीमत बहुत अधिक थी। आज भारत में पैसा बहुत, लेकिन उस पैसे की कीमत कम। अब पैसे की कीमत मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में आज रुपया इतना पैसा गिरा, मतलब डॉलर की कीमत इतनी रही। इससे क्या तय होगा? एंड बिफोर द इंडिपेंडेंस देयर इज द इम्पोर्टेंस, इंडिया हैज़ लिटिल मनी बट दैट मनी हैज़ द इम्पोर्टेंस। उस पैसे की कीमत हमारे दादा परदादा भी लोग कहते थे कि वो मेला वगैरह देखने जाते हैं तो 5 पैसे में सोचिए पूरा मेला घूम आते थे और कुछ पैसे बच भी जाते थे। एंड नाउ अ डेज यू हैव गिवन टू द 5 क्रेडिट कार्ड्स एंड देयर इज रिमेन सम मनी, दैट इज द मैटर ऑफ आज अगर आपको 5 क्रेडिट कार्ड भी दे दिया जाए तो उसके पैसे बच जाएं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समय है। तो कहते हैं फ्यू अनाज, कुछ अनाज में, आना मतलब पैसे, आना करते थे। आपको पता है कि 1 रुपये में 16 आने होते हैं और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो फ्यू अनाज 25 पैसे में, आपको पता है कि 25 पैसे को पहले 4 आने बोलते हैं, 50 पैसे 8 आने बोलते हैं। तो आना में मैंने खरीदे। एंड अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, और एक दूसरा फल रखने की टोकरी खरीदा, बिट मोर मतलब कुछ आने से अधिक। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, वेस्ट मतलब होता है बेकार, रद्दी, और एक बहुत ही सुंदर रद्दी से बना हुआ, रद्दी कागज़ से बना हुआ एक टोकरी खरीदी जिसकी कीमत थी 1 रुपये। अ लवली सेविंग बास्केट, एक टोकरी खरीदी, सेविंग मतलब सिलाई की, जो सिला गया था, फॉर ए रुपीज़, 1 रुपये में। अ फ्यू फैंस फॉर ए आना,
कुछ पंखे खरीदे, पहले हमारे यहाँ नारियल के पत्तों के पंखे बनते थे उस आना एंड टू आना और 2 पाइस और 1-2 पैसे भी नहीं कर सकते, पैसे को भी कई पार्ट में बनाया जाता है। जैसे पैसों को पाई में बांटा जाता है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई अधेला, आप लोगों ने सुना होगा। तो पहले इसके सिक्के आया करते हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा, देखा तो नहीं होगा। तो ये सिक्के थे 1 पाई 2 पाई 3 पाई, अपने घर पे शायद आप पूछे तो पता भी चले। तो इतने पैसे में मैंने खरीदे एंड माई आर्म्स वर फिल्ड, कहते मेरी भुजाएँ भर चुकी थी, मैं तो सब टोकरियों को अपने हाथों में लटका रखा था, समझ रखा था। आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, अब वो कहते अपने अमेरिकी पैसे की बात करते हैं, मैंने लगभग 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। 50 सेंट 50 पैसे अमेरिकी डॉलर के या अमेरिकी सिक्के, कहते 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे और मुझे इतने सामान मिल गए। एंड द चिल्ड्रन पास्ड इन, जो पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर मतलब होता है सामान, थिंग्स, वस्तुएं, आर्टिकल्स, और बच्चे मेरे पास अपने सामान के साथ गुजरते जा रहे थे चिल्लाते कि टोकरी ले लो टोकरी ले लो, ऐसा करते। आई वॉज अ प्रिजनर, अगर देखा जाए तो मैं पूरा अपराधी हो गया था, प्रिजनर हो गया था, जेल में बंद कैदी की तरह। किससे? क्योंकि मैं चारों तरफ से अपने लिए गए सामान के द्वारा घेर चुका था। प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड, मैं चारों तरफ से घिर चुका था। अनेबल टू मूव, मैं हिलने में सक्षम नहीं था। द मोस्ट डेलीगेंट, तभी मैंने देखा द मोस्ट डेलीगेंट मतलब होता है पर्सन हु इज इंक्लूड इन हिज आर हर वर्क, एक व्यक्ति जो अपने काम में पूरी तरह से तल्लीन होता है। मोस्ट डेलीगेंट, बड़ी ही कर्तव्यपरायण, एग्रेसिव, थोड़ा सा गुस्सा लिए हुए। वेंडर मतलब था मर्चेंट, व्यापारी, मैंने देखा एक बड़ी ही डेलीगेंट, अपने कार्य में जुझी होने वाली एक व्यापारी। वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी लड़की, 9 लगभग 9 साल की, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़ी थी। एंड सी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास एक छोटी सी टोकरी थी विद हैंडल, जिसमें हैंडल लगा हुआ था। टोकरी तो थी, इसमें क्या हैंडल लगा हुआ था। एंड सी वांटेड ₹1.50, वह इस टोकरी का ₹1.50, ₹1 और 50 पैसे फॉर इट चाहती थी। अबाउट 30 सेंट, अगर अमेरिकी पैसे में कहा जाए तो लगभग 30 सेंट। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट मतलब होता है जरूरी, बहुत ही, प्लीडर मतलब होता है आवश्यक, या यूँ कहें कि बड़ा ही पीड़ांतक स्वरूप वाला, या यूँ कहें कि बड़ी ही कारुणिक दशा वाली। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस सामान को बेचना चाहती थी या उसे इस पैसे की बहुत ही ज़रूरत है। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, क्यों, कैसे पता चला राइटर को? उसकी आंखों में आंसू भरे हुए। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, उसने मुझसे इस आवाज़ में, प्लीडेड मतलब इल्तिजा की, याचना की, कि जो किसी भी व्यक्ति का हृदय पर पिघला सकता था। जैसे मैंने उस लड़की को देखा, वो मेरे सामने खड़ी थी और उसने इस आवाज़ में से बाबूजी टोकरी ले लीजिए, इस तरीके से उसने कहा, जैसे लग रहा हो कि वो किसी ने भी, अगर कोई भी व्यक्ति आवाज़ सुनता तो उसका पत्थर का कलेजा भी पिघल जाता। इस कारुणिक आवाज़ में वो कहती। माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएँ फुल थी। एंड आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, कि मैं एक और भी टोकरी ले सकता, मतलब मेरे पूरे हाथ टोकरियों से भरे हुए थे, मैंने इतने सामान खरीदे। फॉर, चूँकि अनदर बास्केट, ताकि मैं कोई दूसरा बास्केट खरीद सकूँ। बैलेंसिंग माई हैंड बास्केट, मैंने किसी तरीके से व्यवस्थित किया अपने टोकरियों को। एंड फैंस, पंखों को। ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाईं भुजा। आई रीच इनटू माई राइट कोट पॉकेट, और मैं अपने कोट के दाहिने जेब में पॉकेट में गया, मतलब हाथ डाल। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेन, एक मुट्ठी चेन, फुटकर, आई मीन चिल्लर, पर है 15 सेंट इन ऑल विच, लगभग 50 सेंट होंगे, मैंने गिना नहीं था, हाथ डाला, एक मुट्ठी जितने चिल्लर निकाल लिया। आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, और मैंने यह सिक्के उस टोकरी में, उस लड़की के टोकरी में डाल दिया। यंग गर्ल हेल्ड, जिसे उस लड़की ने उठा रखा था, इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, बड़े ही कारुणिक प्रवृत्ति के साथ, बड़े ही माया, यूँ कर सकते हैं, बड़ी दयनीय स्थिति के साथ। और मेरे पास सामान खरीदने की जगह तो नहीं था, मैंने अपने दाहिने कोट में हाथ डाला और एक मुट्ठी चिल्लर जो मिलता, वो उस जो लड़की उठा रखी थी, बापू जी ले लीजिए, उसी टोकरी में डाल दी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, ऐसा करके मैं उसे यह बताना चाहता था कि क्षमा करना कि मैं तुम्हारी ये टोकरी खरीद नहीं सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज द सब्स्टिट्यूट,
लेकिन तुम ये पैसे से ग्रेटिट्यूटी मतलब क्या करते हैं, खैरात करना या दान करना। एज सब्स्टिट्यूट कहते हैं मैं तुम्हारी टोकरी टोकरी तो खरीदूंगा नहीं, लेकिन तुम ये पैसे रख लो एज ए दान के स्वरूप। आई रियलाइज एट वंस वाट ऑफेंस आई हैड गिवन। तभी मुझे यह भान हुआ, ज्ञात हुआ कि अरे ये मुझसे कैसा अपराध होगा। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह जो 9 वर्ष की लड़की थी, ड्रेस्ड इन रेज ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन। रेज मतलब होता है तो फटे हुए, ड्रेस्ड इन रेज जिसके कपड़े फटे हुए थे, एंड द एज ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब होता है भुखमरी, जो भुखमरी के कगार पर। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी गर्दन को उठाया। रेज्ड इनटू द बास्केट, बास्केट में से पैसे को उठाया। एंड विद ऑल द प्राइड एंड द ग्रेसनेस ऑफ ए लेडी, जैसे एक स्वाभिमान से भरी हुई स्त्री, महिला, जैसे माने किसी को स्वाभिमान को चोट लगा दिया, उस प्रकार से उसने अपने गर्व के साथ अपने मस्तक को ऊंचा करते हुए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने पैसे मुझे वापस कर दिए। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही मैंने पैसे उसे दान के स्वरूप दिए, उस लड़की को झटका लगा, जैसे उसके स्वाभिमान को। उसे कहने का आशय यह था कि बाबूजी मैं टोकरी खरीदने की बात कर रही हूँ, मैं भिक्षा नहीं मांग रही हूँ, मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं इतनी लाचार नहीं हूँ, मेरा स्वाभिमान इतना गिरा नहीं। अगर आपको मुझे पैसे देने हैं तो आपको मेरा ये जो टोकरी है वो खरीदनी पड़ेगी, और बिना इसके मैं ये पैसे को स्वीकार नहीं कर सकती। जैसे उसके स्वाभिमान को चोट लगा और उसने पैसे को उठाया और बड़े ही गर्व के साथ वो पैसे राइटर को वापस कर देती है। देयर वॉज ओनली वन थिंग, यहाँ पर केवल एक बात थी, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीदी। एंड सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पूछा। स्माइल एंड डैश डाउन टू द प्लेटफॉर्म, मुस्कुराई, डैश डाउन मतलब तुरंत फास्ट, और बड़ी ही जल्दी से वो प्लेटफॉर्म की ओर भाग गई। एंड हेडेड फॉर सम ग्रास हट, हेडेड मतलब होता है छिप जाना, फॉर सम ग्रास हट, किसी घास फूस की बड़ी हुई झोपड़ी में जाकर छुप गई, या मतलब किसी जो उसका झोपड़ी या छप्पर रहा था उसमें चली हुई। हट दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उस शाम उसके पास लगभग 30 सेंट या भारतीय मुद्रा में कहें तो 1.5 रुपये थे। एंड उस समय 1.5 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा थी। और आपको बता दें उस समय जो सरकारी अध्यापक हुआ करते थे, उनकी एक माह की तनख्वाह 2 रुपये हुआ करती थी। यू कैन टू इमेजिन, एंड इन दिस मॉडर्न एरा वी आर गॉट अ लॉट काइंड्स ऑफ द मनी, वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट देयर इज द लैक ऑफ रिसोर्सेज आल्सो। वी आर नॉट कंटेंटमेंट ऑफ माई सैलरी एंड डिपोजिट वाट आई हैव गिवन बाई माई पेरेंट्स। आज हमारे पास सब कुछ सुख संपदा, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ों से संतोष की अनुभूति नहीं करते। समय बदल गया, बहुत विलासी जीवन हो गया, लेकिन एक समय था जब इंसान काफ़ी लैक्स वांट्स में जिया करते थे, कमी में जिया करते थे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी कंटेंट रहते, संतुष्ट रहते। एंड आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर, मैंने ये कहानी भारत के उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कहते हैं यही एकमात्र कारण है कि मुझे भारत से और अधिक प्रेम हो, मतलब मुझे इंडिया पर और गर्व हो कि क्यों भारतीय लोगों को अपनी संस्कृति सभ्यता पर गुमान है। एंड द पीपुल आई सा इन इंडिया, और वे लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा था, दोज इन द विलेजेस, वे जो गांव में थे, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, और वे जो ऊंचे भारी भरकम कार्यालय में अर्थात जो शहर में थे या जो गांव में थे, हैव बोथ द प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, मैंने उन दोनों के पास गर्व, जीवन जीने का भान और डिसेंसी ऑफ सिटीजनशिप और नागरिकता के प्रति जो गुण है वो सब मैंने देखा। दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, और मैंने देखा उन दोनों के पास आज़ादी के लिए काफ़ी पैसन थी, जिज्ञासा थी, इच्छा थी। एंड दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, और जो एक छोटी सी लड़की थी, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, ये जो है एक फ्रेज है, स्क्वेलर एंड पॉवर्टी मतलब गरीबी में गुजारा करना। वह एक लड़की जो पैदा हुई थी गरीबी में, स्क्वेलर कमी में और गरीबी में, अनएजुकेटेड जो पढ़ी लिखी नहीं थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, ये भी आपका फ्रेज है। ग्रामर मतलब किताबी ज्ञान, मैनर मतलब सामाजिक ज्ञान। कहते वह एक 9 वर्ष की लड़की जिसे न तो किताबी ज्ञान था न तो सामाजिक ज्ञान था, शायद वो विद्यालय नहीं गई थी, लेकिन शायद उसे अस्तित्व का ज्ञान कुछ ज़्यादा ही था जो उसे विरासत के रूप में मिली थी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, जो मुझे भारत के इस ग्लिम्स मतलब था झलक, हैड गिवन मी जो मुझे भारत के इस वार्म सोल, इस ज्वलंत आत्मा की एक छवि झलक सी दिखला गई। मुझे पूरे भारत को घूमने की जरूरत नहीं पड़ी। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरा, लास्ट पैरा अक्सर कर समझने के लिए पूछता है। हियर विलियम सी डगलस ट्राइड टू एक्सप्लेन अस what I have
heard about the custom, culture, creed and creation of the Indian culture and society and Indian people. That was not wrong, because after meeting that little girl of 9-year-old who were living her life in squalor and poverty, but she want to be ready to be the accept my money as a charity, at because I at the cost of her self-respect. And it shows that if the 9 years old girls can be the so respectful, so what is the condition and the prominence of the young and adult and understable person of the India. तो कहते हैं कि अगर इस छोटी सी लड़की के शान शौकत और स्वाभिमान इतना बड़ा था, तो पूरे भारत की छवि क्या है। इस तरीके से आपका ये पाठ समाप्त होता है। आप इसे पढ़िएगा, समझिएगा और क्वेश्चन आंसर शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मुझे लिखकर आप मुझे नोट कॉपी को